आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि आप किस तरीके से अवर टीम का सेक्शन अपने वेबसाइट में ऐड कर सकते हैं। अगर आप किसी टीम के साथ काम करते हैं अपने वेबसाइट के अंदर इस तरीके से टीम एडिशन करना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो के अंदर हम कंप्लीट प्रोसेस सीखने वाले हैं। यहाँ पर भी हमने टाइपस्क्रिप्ट एनिमेशन का यूज़ किया है और अपने टेक्स्ट एंड इमेजेस को कंपाइल किया है। तो मैं आपके लिए फर्स्ट वाला इमेज जो है उसको कंपाइल करने का ट्यूटोरियल बताऊंगी। आपको बताती चलूँ टेल ब्लॉक से ही मैंने सेम सेक्शन को जो है वो यहाँ पे यूटिलाइज किया। आपके पास 3 वेरिएशंस हैं। आप अपनी मर्जी का जो वेरिएशन चूज़ करना चाहें वो उस वेरिएशन चूज़ कर सकते हैं। तो मुझे सेकंड वाला वेरिएशन पसंद आया था तो मैंने इसको चूज़ किया। व्यू कोड के बटन पे क्लिक किया, कॉपी टू क्लिपबोर्ड कर अपना सारा कोड जो है वो वीएस कोड में पुट आउट कर दिया। जो भी मेरी सीएसएस की चेंजेस थी क्लास नेम की वो मैंने कंप्लीटली कंपाइल कर ली और जो जो इमेजेस के टैग थे वो भी मैंने कंप्लीट कर लिए। सबसे पहले हेडर सेक्शन के बारे में आपको बताती चलूँ कि हेडर सेक्शन के अंदर जो है वो मैंने जो H1 दिया है बेसिकली मेरा वो यहाँ पर हेडिंग टेस्ट टेक्स्ट है। तो मैंने इसके अंदर क्रिएटिव इनोवेटर्स लिखा है। आप चाहें तो अवर टीम पे लिख सकते हैं। देन मैंने यहाँ पे बेस कलर में एक अदद जो है वो इसकी सबसे पहले क्या चीज़ की है, सबसे पहले जो है वो इसकी एक अदर डिस्क्रिप्शन दी है। तो ये सेक्शन आपको आसानी से मेरे वेबसाइट के ऊपर यहाँ पे नजर आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे नीचे के सेक्शन बताने से पहले एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि अगर आप इस सेक्शन को देखें और अगर आप क्रिएटिव इनोवेटर्स के सेक्शन को देखें तो इसके बीच में काफ़ी गैप है। ठीक है, तो ये जो गैप अगर आपने कम करना हो तो ये आप किस तरीके से कर सकते हैं मैं आज की वीडियो में ये भी बता देती हूँ आपको। इसके लिए आप यहाँ पे देखें, आपको आपके डिफ के स्टार्ट के अंदर पैडिंग दी होगी। तो ये जो आपकी पी वाई की पैडिंग है ना, आपने इसको कम करना होगा। अभी ये 24 पे अगर मैं सिंपल इसको 14 पे कर दूँ, 14 पे करके देखूँ तो देखें आप ये क्रिएटिव इनोवेटर्स यहाँ से ऊपर हो गया। अगर मुझे इससे और छोटा करना है, मिसाल के तौर पे मैं इसको 8 तक ले जाती हूँ अपने पी वाई की पैडिंग को, तो देखें ये और ऊपर की तरफ मेरा सेक्शन चला गया, मेरा डिफ और ऊपर की तरफ शिफ्ट आउट हो गया। सब्सक्राइब नाउ एंड क्रिएटिव इनोवेटर्स के बीच का डिफरेंस जो है वो कम होता जा रहा है। तो मेक श्योर करें कि हर सेक्शन में आपका कम कम जो है वो डिफरेंस होना चाहिए। अब जरूरी नहीं है कि अगर मैंने 8 जो है वो डिफरेंस रखा है तो आप भी इसका डिफरेंस 8 रखें। मुझे लगता है कि यहाँ से 4 अप्रोक्सीमेटली अच्छा डिफरेंस रहेगा, तो मैं 8 के बजाय यहाँ से पी वाई को 4 में शिफ्ट करके देखती हूँ कि कैसा रहेगा। तो अभी भी ये डिफरेंस काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो इस तरीके से भी हम जो है वो अपने इस डिफरेंस को पुट आउट कर सकते हैं। तो H1 और पैराग्राफ जो था हमारा वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब बाकी की चीज़ों के बारे में बात करते हैं। हम सबसे पहले पर्सन 1 में आते हैं। पर्सन 1 में आने के बाद आपने यहाँ पे सबसे पहला काम क्या करना है, अपना इमेज यूज करना है। यहाँ पे सोर्स का ऑलरेडी डमी इमेज लगा होगा, आप अपनी मर्जी का कोई इमेज लगा सकते हैं। मैंने ऑलरेडी ये इमेज चूज करके रखा है। सिंपल इसका यूआरएल कॉपी करूंगी। कॉपी करने के बाद यहाँ आकर अपने सोर्स से इसको जो है वो चेंज कर दूंगी। अगर आपने अब तक मेरी इमेजेस वाले वीडियो चेकआउट नहीं किए तो मेक श्योर कीजिए कि उसे चेकआउट करें, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि किस तरीके से यूआरएल के थ्रू इमेज लगाते हैं और किस तरीके से अगर आप ड्राइव के थ्रू अपना इमेज लगाना चाहते हैं तो वो कैसे डिप्लॉय करते हैं। तो देखिए सिंपल सा इमेज था, विद इन अ सेकेंड हमारे पास आ गया। अब इमेज को अगर फोकस करें तो इमेज में क्या एक बॉर्डर लगा है, तो इमेज में एक बॉर्डर भी लगा लेते हैं। इसके सीएसएस में जाइए, MB4 के आगे आप सिंपल यहाँ पे बॉर्डर लिखें, बॉर्डर 2 दीजिए और बॉर्डर का जो आपने कलर देना है वो आप अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे भी दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सिंपल बॉर्डर का येलो 500 में कलर दूंगी, क्योंकि मैं स्काई 400 एंड बॉर्डर 500 जो है वो सारी जगह पर यूज करती आ रही हूँ। तो मैं सेम ही यहाँ पर भी डिटेल्स रखूंगी। तो यहाँ पे बॉर्डर आ जाना चाहिए था, मेरा बॉर्डर आया नहीं। तो इतनी देर देख लेते हैं कि भाई क्यों बॉर्डर नहीं आया। अच्छा जी, यहाँ पे बॉर्डर का आर नहीं लिखा था तो हमने बॉर्डर का आर लिख दिया। अब देखते हैं तो देखिए विद इन अ सेकेंड बॉर्डर हमारे पास आ गया। अब अगली चीज क्या है, अगली चीज ये है कि आपको सबसे पहले कोई नाम लिखना होगा अपना। ऑलरेडी एक नाम लिखा है तो इस नाम को चेंज करते हैं। मैं यहाँ से इस नाम को अब्दुल्ला काशिफ के अंदर शिफ्ट करती हूँ। आप अपनी मर्जी से जो भी नाम लिखना चाहें आप वो नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। देन आपने क्या करना है, H3 में उसका कोई रोल बताना है। तो मैं UI डेवलपर की जगह यहाँ पे लीड डेवलपर करके इसको डिप्लॉय कर देती हूँ। एंड वी विल सी कि क्या लीड डेवलपर में चेंजेस हो गई हैं। तो जी हाँ, बिल्कुल लीड डेवलपर में चेंजेस हो गई। लेकिन अगर आप अपने राइट हैंड साइड पे देखें तो जहाँ पे हमने इजहार, अरीबन, हुरैन, फातिमा रखे हैं वहाँ पे हमने दो चेंजेस किए। दो चेंजेस
चेंजेस क्या किए हैं कि एक तो जो मेन नेम्स हैं उनका कलर स्काई कलर का है, और दूसरा हमारा जो यहाँ पर डिप्लॉयमेंट है रोल का वो किस में आ रहा है, वो टाइपराइटर इफेक्ट में आ रहा है। तो दोनों चीज़ों को सबसे पहले ठीक कर लेते हैं। अब्दुल्ला काशिफ का कलर यहाँ से वाइट में हम जो है वो स्काई 400 करेंगे, ताकि ये जो है वो हमारे पास यहाँ पे चेंज हो जाए। तो देखिए बिल्कुल चेंज हो गया। अब लीड डेवलपर की जब बात आती है तो आपने यहाँ पे क्या करना है, टाइप स्क्रिप्ट इफेक्ट का यूज करना है। टाइप स्क्रिप्ट इफेक्ट की वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में एंड आई बटन प्रोवाइड कर रही हूँ, तो मेक श्योर कीजिए कि उससे चेकआउट कीजिए कि कैसे यूज करते हैं। तो मैं सिंपल कोड को यहाँ पे पेस्ट करती हूँ। सिंपल मैंने कोड पेस्ट कर दिया। नाउ यू कैन इजीली सी के लीड डेवलपर जो है वो हमारे पास यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है। कोड अगर आप देखना चाहें तो आप देख भी सकते हैं एक नज़र अपनी स्क्रीन के ऊपर कि किस तरीके से आपने इसको यहाँ पे डिप्लॉय करना है। तो इस तरीके से हमने जो है वो एक अदद अपना जो नेम का सेक्शन था वो क्रिएट कर लिया। इसके बाद आपको सिंपली एक अदद जो है वो इसकी डिस्क्रिप्शन देनी है। आप अपने अकॉर्डिंगली कोई भी डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, बस डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने क्या किया है कि जो टेक्स्ट दिया हुआ है वो मैंने व्हाइट कलर में दिया। जब आप व्हाइट एंड ब्लैक टेक्स्ट देते हैं तो उसके लिए आपको सिंपल ऐसे ही टेक्स्ट लिखना होता है, उसके लिए ज़रूरत नहीं होती कि आप जो है वो चीज़ों को डिप्लॉय करें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे पास क्या है, जो आइकन्स दिए गए हैं इनके कलर्स हैं, तो वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। एसवीजी आइकन लगे, मैंने आपको बहुत अच्छे रिएक्ट आइकन्स लगाना सिखाया है, तो अगर आप रिएक्ट आइकन्स का यूज़ करेंगे तो ये ज़्यादा अच्छा इम्प्लीमेंट करेगा। तो यहाँ पे जो मेरा फर्स्ट एंड लास्ट वाला आइकन है वो बेसिकली स्काई कलर के अंदर है, जबकि जो मेरा बीच वाला आइकन है वो बेसिकली येलो कलर के अंदर है। तो आप इस तरीके से इसकी क्लास को बदल दें। यू कैन नाउ इजीली सी कि ये यहाँ पे कंपाइल्ड आउट हो गए हैं। तो इस तरीके से आप सिंपल अपना एक सेक्शन क्रिएट आउट कर सकते हैं। अब मैंने अब्दुल्ला काशिफ के अंदर जो है वो डिस्क्रिप्शन नहीं लिखी है, इसलिए आपको इसकी अलाइनमेंट थोड़ी सी ऊपर नीचे नजर आ रही है, लेकिन बाकी जो डिस्क्रिप्शन हैं वो बिल्कुल कंप्लीट हैं। चलें, अब्दुल्ला काशिफ की डिस्क्रिप्शन भी जो है वो विद इन अ सेकेंड हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ताकि जो है सारा का सारा सिनेरियो एक जैसा हमारे पास यहाँ पर कंप्लीट हो जाए। तो नाउ यू कैन इजीली सी कि मेरे चारों टीम मेंबर्स एक दूसरे के साथ जो है वो अलॉट होके आ रहे हैं, एक प्रॉपर अलाइनमेंट में आ रहे हैं। सब जगह पे मेरे पास काफी अच्छा इफेक्ट चल रहा है। आप चाहें तो इनके इमेजेस पे हावर इफेक्ट भी दे सकते हैं। चले वो भी आपको दिखा देते हैं। उसके लिए क्या करना होता है, उसके लिए आप अपने इमेजेस वाले सेक्शन में आइए और आप चेक कीजिए कि आपके पास यहाँ पे कहाँ आपकी क्लास नेम चल रही है। तो मैं यहाँ पे सिंपल हावर देती हूँ, और हावर देने के बाद जो है वो मैं क्या करूँगी, इसको यहाँ पे ग्रे कलर प्रोवाइड कर दूंगी। अगर आप सिंपल भी हावर का यूज़ करना चाहें तो इमेज को हावर करने के लिए आपके पास कौन सा यहाँ पे यूज़ आउट होना चाहिए, आप वो चेकआउट कर सकते हैं। टेलविन सीएसएस की प्रॉपर्टी से रिलेटेड मुझे यहाँ पे सिंपल ग्रे कलर चाहिए। आई डोंट नो मेरे पास ग्रे कलर ग्रे स्केल क्यों नहीं आ रहा। ये रहा ग्रे स्केल। तो सिंपल हावा में हमने ग्रे स्केल कलर चूज कर लिया, यानी कि जब मैं इसको हावा करूंगी तो क्या होगी, पिक्चर ग्रे स्केल हो जाएगी। तो आप इस तरीके से अपने सारे इमेजेस को भी कंपाइल्ड आउट कर सकते हैं। आप इसको ग्रे स्केल रखें, हावा में आप क्या कर दें, इसको कलर कर दें। तो ये वाला इम्प्लीमेंटेशन भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप अपने अवर टीम्स का सेक्शन भी क्रिएट करेंगे अपने वेबसाइट के लिए, और अपने वेबसाइट को लाजमी लिंक्डइन पे सबमिट कराते हुए मुझे आप टैग आउट कीजिए। अगर आपने अब तक मेरी नेक्स्ट ईयर्स की बाकी वीडियोस को चेकआउट नहीं किया तो मेक श्योर कीजिए कि उसे भी लाजमी चेकआउट कीजिए। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आपसे मुलाकात करेंगे अगला वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।